श्री राम। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोले सरस्वती मैया की, गौरी गणेश भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। वहीं हहीं सुख सुनी सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। जय तुलसीदास जी महाराज की जय। आज कथा में आदरणीय यादव साहब भी पधारे हैं। आपका स्वागत है यादव जी। 2-3 दिन हो गया कथा प्रारंभ हुए। अब धीरे धीरे लोगों को समाचार मिल रहा है और धीरे धीरे कथा के रसिक जन कथा में पधार रहे हैं। आदरणीय जगमाल शर्मा जी भी यात्रा पे हैं, वो भी कल से आ जाएंगे कथा में। लाला जी आने वाले हैं, महावीर स्वामी जी भी आएंगे, उनके यहाँ कुछ विवाह है। और हमारे आदरणीय जीएसटी भैया तो सेवा में लगे ही हैं। तो सभी जो कथा के रसिक हैं वह धीरे धीरे पधार रहे हैं। प्रातः काल की बेला भगवान सूर्य जी को प्रणाम, दर्शन दे रहे हैं दिव्य। आक्षेपण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। हम लोग अभी श्री रामचरितमानस भगवान की दिव्य कथा श्री बालकांड में भगवान राम नाम की महिमा और बाबा तुलसीदास जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं। संत असंत सज्जन सभी को प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग वही कथा श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं प्रभु की कृपा से। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाग छोट अभिलाष बड़। मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है, लेकिन मेरी अभिलाषा, मेरी मनोकामना बहुत विस्तार वाली है। मुझे एक विश्वास है, करऊं एक विश्वास। पई हहीं सुख सुनी सुजन सब, लेकिन खल करी हहीं उपहास। जो ये श्री रामचरितमानस भगवान की दिव्य कथा है, बाबा कह रहे हैं जिसको मैं भूत भवन भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा से कलमबद्ध करने जा रहा हूँ। जो बाबा शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया है, वही भाषा, वही बात, वही कथा मैं कलमबद्ध कर रहा हूँ। जो इस कथा को सुनेगा वह अवश्य ही सुख को प्राप्त करेगा, लेकिन बहुत सारे खल ऐसे होंगे जो इस कथा का उपहास करेंगे, इसको हंसी उड़ाएंगे। तो बोले बाबा, जब खल लोग आपका उपहास करेंगे तो आपको परेशानी होगी, आपको कष्ट होगा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी पहले ही कह दिए कि खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। खल लोग मेरा परिहास करेंगे, इससे मेरा हित होगा, क्योंकि मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे हमेशा त्रासते रहते हैं, कभी उनकी बड़ाई नहीं करते। जो मधुर कोयल का कंठ है, उसकी बुराई कौवे हमेशा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे की बुराई करते हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले लोग मेरी इस श्री रामचरितमानस भगवान की दिव्य कथा को सुनकर पढ़कर मेरे ऊपर हंसेंगे। इससे मेरा उद्धार ही होगा, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहाँ सुखद हास रस येहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। बाबा कह रहे हैं जो न तो कविता के रसिक हैं,
अर्थात जिनको कविता में कोई रस नहीं, कोई मतलब नहीं है, और जिनका श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में प्रीति भी नहीं है, उनके लिए यह कविता, यह श्री रामचरितमानस भगवान सुखद हास्य रस है। ज्येष्ठी भैया, बाबा करें जो तो न तो कविता के रसिक हैं और न परमात्मा श्री राम जी के श्री चरणों में प्रीति ही है, उनको यह कथा दिव्य हास्य रसिक के समान लगेगी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी के, तिन्हि कथा सुन लागे ही फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर के, तिन कहाँ मधुर कथा रघुवर की। यादव साहब, जैसे भी आप सुने कथा हो रही है तो आप भाग के आए हैं, ठंडी का मौसम है, ठंड लग रही है, लेकिन आप क्यों भाग के आए, वही बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जिनको, अब किनको यह अच्छी नहीं लगेगी। प्रभु पद प्रीति, जिनको श्री राम जी के अथवा भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, जिस जीव को भगवान के श्री चरण में प्रीति नहीं है, न प्रभु पद प्रीति न सामुझ नीकी, न उसको कुछ समझ ही है। तिन्हि कथा सुन लागहि फीकी, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, अर्थात खराब लगेगी। तो यह कथा किसको अच्छी लगेगी यादव साहब? आए लाला, जय सिया राम। हरिहर पद रतिमति न कुतर के, तिनका मधुर कथा रघुवर की। उत्तर महाराज, बाबा तुलसीदास जी करें जो परमात्मा श्री हरि और भगवान शिव जी की कथा को सुनकर जिनका मन तर्क कुतर्क में नहीं जाता है, कथा को सुनकर जिनको विश्वास होता है, उन्हीं जीव को यह कथा अच्छी लगेगी। हरिहर पद रतिमति न कुतर के, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। लाला जी, कथा का प्रसंग चल रहा, यह कथा जो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यह किसको अच्छी लगेगी? बाबा करें जो भगवान शिव, भगवान श्री नारायण के चरणों में जिनकी प्रीति है, जिनको कथा सुनने के बाद तर्क वितर्क नहीं आएगा, उन्हीं जीव को यह कथा सुंदर लगेगी। तिनका मधुर कथा रघुवर की। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब बेत्यागीनु। बाबा तुलसीदास जी करें, न तो मैं कोई बहुत बड़ा कवि हूँ, ना कोई मेरी वाणी में ऐसा मिठास है, मैं तो संपूर्ण कलाओं से हीन हूँ, संपूर्ण विद्याओं से हीन हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कवियों को तो नाना प्रकार के अलंकार आने चाहिए, नाना प्रकार के अक्षरों का भंडार होना चाहिए, नाना प्रकार की छंद रचना में माहिर होना चाहिए, नाना प्रकार के श्लोक, अनेकों रस, अपार भेद और कविता के दोष और गुणों का ज्ञान होना चाहिए कवि को। बाबा तुलसीदास जी करें, ना तो मैं कवि हूँ, इनमें से मेरे पास एक भी रस नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ना तो मेरे अंदर कवित्व है, ना मेरे अंदर विवेक है, ना मेरे अंदर ज्ञान है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। आइए भैया, हमारे आदरणीय भूपेंद्र भैया आए, मेघनाथ भैया पधार रहे हैं, आइए आपका स्वागत प्रभु। बाबा कह रहे हैं कविता होने के लिए अनेकों रस चाहिए, अनेकों गुण चाहिए। योगा गुरु जी, अनेकों रस चाहिए, अनेकों गुण चाहिए कविता होने के लिए।
लेकिन मेरे पास न तो कोई अलंकार है, न कोई गुण है, न कोई भाषा का ज्ञान है, न कोई रस है। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखकर दे रहा हूँ, इनमें से मेरे पास एक भी रस नहीं है। तो भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। आइए मेघनाथ भैया, हमारे आदरणीय मेघनाथ जी, आदरणीय भूपिंदर भैया, आज भगवान की दिव्य कथा, परमात्मा की कथा, हम ये लोग अभी कथा के बारे में ही बता रहे थे, किनको यह कथा अच्छी लगेगी। आप कथा के रसरसिक हैं, ऐसे भगवान के चरणों में आपकी प्रीति और बढ़े। अक्षयवट भगवान जिनको अपना बना लें उनको अपना बना ही लेते हैं, उनका मन फिर घर में लगता नहीं। फिर तो बार बार मन लागा मोरा यार फकीरी में, बुरा भला सबका सही लीजिए कर गुजरान गरीबी में, कि मन लागा मोरा यार फकीरी में। तो अक्षय भगवान की ऐसी कृपा है कि आप सब सायंकाल को कई बार तो आते ही हैं, रात को आए ही थे। बैठो भैया बैठो, कथा बैठो, बैठ जाओ, श्रवण करो, आराम से बैठ जाओ, आनंद पूर्वक रहो। योगा गुरु जी। श्री राम। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। बाबा कह रहे जो मैं रचना रच रहा हूँ, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें कोई गुण नहीं है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। इस श्री रामचरितमानस भगवान की रचना करने से पहले बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसमें जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर। वह गुण क्या है? उस गुण को विचार कर धीर बुद्धि के लोग, बुद्धिमान लोग, सयाने लोग, जिनके ऊपर कृपा होगी, ऐसे पुरुष निर्मल ज्ञान को सुनकर आनंद को प्राप्त करेंगे। अर्थात बाबा कह रहे हैं इसमें एक गुण बहुत विशाल है। जो निर्मल बुद्धि के लोग हैं, संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, परमात्मा के चरणों में, श्री शिव जी के बाबा भूत भवन भगवान शिव जी के, माता पार्वती जी के, परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में जिनको प्रीति होगी, वह इस कथा को सुनकर आनंद को प्राप्त करेंगे। तो बोला बाबा इसमें आप क्या लिखने जा रहे हो श्री रामचरितमानस भगवान में? इसमें ऐसा क्या है जो श्रोता लोग इनको सुनेंगे? जैसे हम लोग इस भगवान की दिव्य कथा को अभी सुने हैं, पिछले वर्ष अभी पूर्ण हुआ है, और फिर हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। लग रहा बिल्कुल हम नवीन कथा श्रवण कर रहे हैं। अब नवीन से हमारे नवीन भारद्वाज जी की याद आ गई। नवीन भारद्वाज जी हमारे शालीमार बाग से कई बार सब परिवार कथा श्रवण करने आए। एक बार तो हमें आके यहाँ प्रसाद भी खिलाए, घर से प्रसाद बना कर ले आए, और समय समय पर भैया पधारते हैं यहाँ पर। आपका स्वागत है। नवीन भारद्वाज जी महाराज की जय हो। और ऐसे भारद्वाज जी हैं। बोला बाबा इसमें ऐसा क्या है जो लोग सुनेंगे आनंदित होंगे? यादव साहब बोले यही मह रघुपति नाम उदारा, इन श्री रामचरितमानस भगवान में परमात्मा श्री राम जी का उदार नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, इसमें परमात्मा श्री सीताराम जी का पावन नाम छिपा हुआ इस महान ग्रंथ में। और भगवान का नाम कैसा है? पावन नहीं, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का, श्री रघुनाथ जी का अत्यंत पावन नाम इन श्री रामचरितमानस भगवान में है। और पुराण भगवान के सार हैं। श्री रामचरितमानस कौन है?
पुराण भगवान के जो 18 पुराण हैं, जितने महान ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का सार है श्री रामचरितमानस भगवान। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। और क्या है इस ग्रंथ में उत्कर्ष जी? गूढ़ बातें सुन लो, फिर तो कथा चलेगी। पहले सुन ले हम लोग इस ग्रंथ में है क्या। बाबा कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहे जपत पुरारी। मेघनाथ जी, हम लोग इस चौपाई को अक्सर सुनते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहे जपत पुरारी। इन श्री रामचरितमानस भगवान में मंगल भवन वह भगवान का नाम है जो मंगल के घर हैं। अमंगलहारी, अमंगल का हरण करने वाला भगवान का नाम है। इनको जपता है कोई बाबा, हाँ, उमा सहित जही जपत पुरारी। पुरारी माने भूत भवन भगवान शिव जी, उमा जगत जननी पार्वती मैया। इन भगवान के नाम को जगत के माता पिता शिव जी, माता पार्वती जी बड़े प्रेम से जपते हैं। उन भगवान का नाम जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इन परमात्मा श्री सीताराम जी के नाम को शिव जी, माता पार्वती जी जपते हैं। ऐसे भगवान का उदार नाम इस दिव्य रामचरितमानस भगवान में छुपा हुआ है, रखा हुआ है। तो जो इनको सुनेगा वह आनंद को प्राप्त कर जाएगा। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। क्या दिव्य बाबा लिख रहे हैं। भनित विचित्र सुकृत कृत जो, कह रहे हैं कोई बहुत बड़ा सा बड़ा कवि हो, किसी बड़े से बड़े कवि की रचना हो, लेकिन अगर उसमें परमात्मा श्री राम जी का नाम नहीं है, उस कविता में भगवान का नाम नहीं है, उस शोभायमान उसी प्रकार नहीं है जैसे किसी नारी को अनंत आभूषण से सजा दो लेकिन शरीर पर वस्त्र न हो तो अच्छी लगेगी। उसी प्रकार से बड़ी बड़ी कविताएं उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती हैं जिन कविता में भगवान का नाम न हो। श्री राम सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धि ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस कऊ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। बाबा तुलसीदास जी करें, मुझे केवल परमात्मा श्री राम जी का सहारा है, मुझे केवल उन्हीं का भरोसा है, मुझे केवल श्री सीताराम जी भगवान के नाम का भरोसा है। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, यद्यपि कि मेरे अंदर ना तो कवित्व है ना कोई रस है, लेकिन राम प्रताप प्रगट यही माही। इन श्री रामचरितमानस भगवान में परमात्मा श्री राम जी का दिव्य प्रताप प्रगट रूप से है, यही भरोसा मेरे मन में है। भूपिंदर भैया बाबा कह रहे हैं कि सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। ऐसा कौन सा जीव है जिसको सुसंग सुंदर संग मिल गया, सत्संग मिल गया और उसको बड़प्पन न प्राप्त हुआ हो। इसलिए मैं श्री रामचरितमानस भगवान के साथ अपना साथ रखकर, इनको साथ लेकर इसी में गोता लगाने के लिए तैयार हो गया। बाबा करें जिस प्रकार से धुआं, जो धुआं है हम लोग भागते हैं, आंख को लगता है,
आँख से पानी निकलना शुरू हो जाता है, नुकसान करता है, कपड़ा गंदा कर दे, घर गंदा कर दे। लेकिन वही धुआं जब धूप के साथ चलता है, वही धुआं जब धूप का साथ पाता है, सुगंधित हो जाता है, अच्छा लगता है। धूमऊ तजऊ सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। धुआं भी अगर के साथ, धूप के साथ पाकर सुगंधित हो जाता है, सुगंध को प्रदान करता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, बाबा कह रहे हैं, लेकिन इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र भगवान की कथा भरी पड़ी है। राम कथा जग मंगल करनी, जीएसटी भैया। राम कथा जग मंगल करनी। इन श्री रामचरितमानस भगवान में बाबा तुलसीदास जी करें, मेरी भाषा तो टेढ़ी है, मेरे भाषा में रस नहीं है, मेरे पास गुण नहीं है, लेकिन रामचंद्र भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, भूत भवन भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की दिव्य कथा इस ग्रंथ में भरी पड़ी है। उसी रस से जो जीव नहाएगा उसको आनंद ही आनंद आएगा। कैसा भजन है वो कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम, हाँ, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसको हर पल आनंद ही आनंद आएगा। किसको? जो इन श्री रामचरितमानस भगवान में गोता लगाएगा, नहाएगा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, अमा को नहाए, जीएसटी भैया। अब यह कथा क्या है? छंद बाबा लिख रहे हैं श्री रामचरितमानस भगवान का। यह पहला छंद है। श्री बालकांड दोहा नंबर 10 के ऊपर पहला छंद बाबा लिख रहे हैं। और छंद में बाबा बता रहे हैं कि यह श्री रामचरितमानस भगवान हैं क्या। मेघनाथ भैया जी। बाबा करे मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, जय हो। हुई है सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। या श्री रामचरितमानस हैं कौन? इनका वर्णन बाबा तुलसीदास जी कहते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार से शमशान की राख शमशान पर पड़ते ही अपावन होती, हम लोग भागते हैं। शमशान है भाई, भागो। शमशान की राख है, भूत पिशाच पकड़ लेंगे। लेकिन वही शमशान की राख जब भूत भवन भगवान शिव जी के शरीर पर लग जाती है तो सभी लोग चाहते हैं थोड़ा भभूत हमें भी मिल जाए। जिस प्रकार से शमशान की राख शिव जी के शरीर पर लगकर पावन हो जाती है, उसी प्रकार से यह श्री रामचरितमानस भगवान की कथा जो सुनेगा, जिसके शरीर पर लग जाएगी, श्री रामचरितमानस भगवान की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के समस्त पापों को हरण करने वाली है। मेरी इस कविता की चाल गंगा जी के समान टेढ़ी मेढ़ी तो है, लेकिन प्रभु सुजस संगति भनीत भली, हुई है सुजन मन भावनी। यह सज्जन जो भगवान की कथा को श्रवण करता वही सज्जन है।
राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। भगवान की कथा को सुने, जो भगवान की कथा को गाए, श्री हनुमान जी कहते वही सज्जन है। और स्वयं हनुमान जी कौन है? रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी श्री रामचरित भगवान के कथा को सुनने के रसिक हैं। तो हम लोग, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे समय में भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। वही बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इन कथा को सुनेगा वो सज्जन लोगों के मन को आनंद प्रदान करेगी। श्री रामचरितमानस भगवान की कथा अर्थात सज्जन लोग ही इस कथा को श्रवण कर पाएंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापियों का सहज ही स्वभाव है, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है। तो भव अंग भूति मसान के सुमिरत सुहावनी पावनी। एक दो और सुन लेते हैं, फिर कथा को विश्राम करते हैं। भैया लोग आए हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति हम सबकी बढ़ती रहे, इसके अलावा और क्या चाहिए। प्रिय लागहि अति सबहि मम, हनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुनद करहि सब पान। हीरा ग्राम में सिय राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान। बाबा कह रहे हैं परमात्मा राम जी के यश से भरी, श्री भूत भावन भगवान की कृपा से भरी यह कथा सज्जनों को अत्यंत प्रिय लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, उसी प्रकार यह कथा जो सुनेगा गाएगा वह भी वंदनीय हो जाएगा। जैसे श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करहि सब पान। श्यामा गाय, जो गाय काली है, देखने में तो काली है लेकिन दूध तो सफेद ही देती है। जिस प्रकार से श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी है, यही समझकर सब लोग उस श्यामा गाय के दूध को पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी बाबा अपने आप को कितना छोटा बना रहे हैं, कह रहे मैं गंवार हूँ, मेरी भाषा गंवारी है। बाबा कह रहे जिस प्रकार से काली श्यामा गौ का दूध गुणकारी होता है लेकिन है वो काली, और सज्जन लोग उस दूध का पान करते हैं, उसी प्रकार से मेरी यह श्री रामचरितमानस भगवान की रचना, मैं गंवार हूँ, गुणों से हीन हूँ, लेकिन जो इसको पिएगा उसको आनंद प्राप्त होगा ही होगा। तो आज की कथा हम लोग यहीं विश्राम करते हैं कि एक और गा दें? एक और गाइए। चलो गा देते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, आहि गिर गज सिर सोहनत ऐसी। नृप किरीट तरुनु तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। बाबा बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। देखो कथा तो आगे चलेगी आनंद पूर्वक, लेकिन यह जो मूल है, जो नींव बाबा रख रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस प्रकार से मणि अगर सर्प के पास हो, हाथी के पास हो, उसको वह शोभा प्राप्त नहीं होती, लेकिन वही मणि जब सज धज कर बनकर राजा के सिर पर आ जाती है तो मणि की जय जयकार होती है। वही मणि मुकुट बनकर भगवान के सिर पर जब आ जाती है तो मणि की शोभा कई 100 गुना बढ़ जाती है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हो? यही कहना चाह रहा हूं कि यह मणि रूपी श्री रामचरितमानस जिसके हृदय में आ जाएगा उसकी जय जयकार होगी। तय सही सुकब कबित बुध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। बोले सरस्वती मैया की जय हो। सरस्वती मैया का निवास ब्रह्मलोक में है। बाबा कह रहे हैं भूत भावन भगवान
शिव जी माता पार्वती जी की कृपा से मैं श्री रामचरितमानस भगवान की रचना लिख रहा हूँ। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब मेघनाथ भैया, कि जिस प्रकार से भक्त के आह्वान करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती मैया दौड़ कर आती, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, भक्तों के लिए विधि भवन ब्रह्मलोक को छोड़कर बिहाई माने छोड़कर सुमिरत शारद आवत धाई, सुमिरन करते हैं शारदा मैया दौड़ कर आ जाती है। भई सहाय शारद मैं जाना, हनुमान जी ने श्रीलंका में शारदा मैया को याद किया कि रावण पता नहीं क्या अंग भंग करेगा, अंग भंग करि पठबहु बंदर। तो हनुमान जी लंका में श्री शारदा मैया को याद कर रहे हैं, हे मैया आप ही मेरी रक्षा करो, इसकी जुबान पे विराजमान हो जाओ आप। तो रावण ने कहा तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल डालो और अग्नि लगा दो, आग लगा दो। तो हनुमान बोले अब काम ठीक हो गया, भई सहाय शारद मैं जाना, हे शारदा मैया आपने मेरे ऊपर बड़ी करुणा की, मैं जान गया। तो जिस प्रकार से लंका में हनुमान जी शारदा मैया को याद किए, शारदा मैया ब्रह्मलोक को छोड़कर भाग कर आई हैं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विद्यस हृदय विचारी, गाँवहि हरि जस कलिमल हारी। और सरस्वती जी दौड़ कर आती हैं, थक जाती हैं ना, लेकिन बाबा करें जैसे वो राम नाम सुनती हैं जिह्वा पर बैठ कर उनकी थकावट दूर हो जाती है। अर्थात बाबा यह कहना चाह रहे हैं जीएसटी भैया कि भगवान की कथा हमारे आपके भी जीवन के थकावट को दूर करती है। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। कवि लोग, श्रेष्ठ लोग ऐसा हृदय से विचार कर सरस्वती मैया के थकावट को दूर करने के लिए जब मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं, उनको भगवान की रस रसिक कथा सुनाकर उनकी थकावट को दूर कर देती हैं। लेकिन वही सरस्वती मैया कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बोले शारदा मैया की जय। बाबा आगे कह रहे वही शारदा मैया जब कोई अन्यत्र भद्दे गीत गाता है तो बड़े से बड़े गीतकार शारदा मैया को बुलाते हैं, तो शारदा मैया उनके लिए भी दौड़ कर आती हैं कि कुछ भगवान की कथा सुनाएगा, मैं सुनूंगी। लेकिन जब वह जगत के अन्यत्र गीत को गाता है तो शारदा मैया सिर पकड़ पकड़ कर पछताती हैं, सिर धुन गिरा लगत पछताना, मैं कहाँ आ गई। अर्थात इन श्री रामचरितमानस भगवान या कोई भी भगवान की रस रसिक कथा को सुनने के लिए शारदा मैया ब्रह्मलोक पर छोड़ कर आती है। ऐसे शारदा मैया को हम सभी प्रणाम करते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मनि चारू, जुगुत बेधि पुनि पोई हहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल बुर, शोभायते अनुराग, सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बाबा कह रहे हैं कि सज्जन लोग इस कविता को, इस कथा को सुनकर माला बनाकर गले में धारण कर लेंगे। कौन सी कथा को? यही जो हम लोग गाने जा रहे हैं, जो गा रहे हैं। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि वही लोग सज्जन हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, अथवा तो कहना चाह रहे हैं सज्जन लोग ही भगवान की कथा को श्रवण कर पाएंगे, सबके बस का नहीं है। और वह सज्जन लोग इन श्री रामचरितमानस भगवान की कथा को तागे में पिरोकर अपने गले में माला की तरह पहन लेंगे, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा विराजमान हो जाएगी। भगवान की कथा ही सुंदर है, भगवान ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज हम लोग इस दिव्य भगवान की कथा को
यहीं पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा विराजमान हो। अक्षय वट भगवान हम सबका कल्याण करें। भगवान की कथा ऐसे हम लोग सुनते रहें, सुनाते रहें। और जो हमारे महान संत बाबा तुलसीदास जी और वेद व्यास भगवान अनेक ग्रंथों को लिखे हैं, उनका हम लोग श्रवण करें, गान करें। भगवान के चरणों प्रीति हो, और प्रीति होगी तो भगवान की जिम्मेदारी है, अपने आप कृपा बरसाएंगे ही। तो सभी को प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग वाणी। आगे इसकी कथा कल फिर सुनाई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीता। हर 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 महादेव।